यूट्यूबर के लिए उसके व्यूज़ लाने के लिए या उसको मैं वायरल करा दूंगा या उसकी वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग्स में चली जाएंगी। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा वो एक यूट्यूबर के पास होना लाजमी है, उसे लाजमी सीखनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको अपना घर बनाना है तो उसके लिए आपको सीमेंट, टी आयरन, गार्डर और इसके अलावा काफ़ी सारी और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेरे से पूछें भाई ज़्यादा व्यूज़ अहम हैं या आपके काम अहम है, मैं आपको यहाँ पर जो मशवरा दूंगा, मुझे और लोगों का नहीं पता कि आपको किस तरह के मशवरे मिलते हैं। मेरा मशवरा ये होगा कि YouTube चैनल को सीखें, सीख कर अपना मेयार का कंटेंट बनाएं, उस पर जो व्यूज़ आएँ, उस पर जो आपको ऐड की कमाई मिलेगी, शायद आपके कई गुना व्यूज़ से बहुत कम व्यूज़ जो होंगे उसकी कमाई ज़्यादा होगी। ये वो मकदारें हैं जो एक चीज़ को मापने के लिए, जांचने के लिए एक न्यू यूट्यूबर को अपना यूट्यूब के अंदर स्पेस पैदा करने के लिए, अपने चैनल को मजबूत करने के लिए बहुत अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुजाहिद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उन तमाम यूट्यूबर को खुश आमदीद कहता हूं जिन्होंने अपने नए चैनल बना रखे हैं या पुराने चैनल हैं और उन्हें 1 साल या कुछ अरसा हो गया है काम करते हुए। व्यूवर, मैं ये नहीं कहता कि जो चीज़ें मैं आज बताने जा रहा हूँ एक यूट्यूबर के लिए, उसके व्यूज़ लाने के लिए या उसको मैं वायरल करा दूंगा या उसकी वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग्स में चली जाएंगी। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा वो एक यूट्यूबर के पास होना लाजमी है, उसे लाजमी सीखनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको अपना घर बनाना है तो उसके लिए आपको सीमेंट, टी आयरन, गार्डर और इसके अलावा काफ़ी सारी और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह एक YouTube चैनल को बनाने के लिए और उसे कामयाब करने के लिए और अपने आप को एक कामयाब यूट्यूबर कहलवाने के लिए कुछ चीज़ें और असूल बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब एक नए यूट्यूबर हैं तो आइए फिर मैं इन चीज़ों को आपके सामने रखता हूं, इन्हें एक दफ़ा समझ ज़रूर लीजिएगा। अगर वीडियो पे आखिर के जाके आपको लगे कि ये चीज़ें आपके काम की नहीं थी जो मैंने आपको बताई हैं तो फिर आइंदा आप मेरी वीडियोस ना देखिएगा। इससे कोई बड़ी चीज़ मैं आपको हक़ैक़ पर मबनी नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा 5 साल का ज़ाती यूट्यूब फील्ड एक्सपीरियंस है। तो मैंने तो एक चीज़ को बारीक बीनी से देखा हुआ है, एक एक करके। याद रखिएगा कि अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो ये कॉपी पेस्ट सब पर सब के मेथड, एक दूसरे को सब्सक्राइब, यारों दोस्तों में चैनल के लिंक्स भेजना, ये चीज़ें आपको आज के दौर में 2021-22 या 2-3 साल पहले का यूट्यूब कुछ और था। 2024 में यूट्यूब बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। तो उससे पहले कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं करना चाहते तो वीडियो के एंड पर जाके फैसला कीजिएगा। सबसे पहले एक यूट्यूबर के लिए यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ आना जो है उसके लिए एक सबसे बड़ी अहमियत वाला काम है। जब भी उसके चैनल पर व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं तो वो एकदम से खुश भी हो जाता है, इनर्जेटिक भी हो जाता है और वो चाहता है कि जो लोग हमें कहते थे कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आपको एक अमीर बना देगा, देखिए ज़्यादा व्यू आने से आप अमीर नहीं बन सकते। बेहतर ज़रूर हैं, एक तस्कीन भी मिलती है, काम करने का मज़ा भी आता है। लेकिन मेरे से पूछें भाई ज़्यादा व्यूज़ अहम हैं या आपके काम अहम है, मैं आपको यहाँ पर जो मशवरा दूंगा, मुझे और लोगों का नहीं पता कि आपको किस तरह के मशवरे मिलते हैं। मेरा मशवरा ये होगा कि YouTube चैनल को सीखें, सीख कर अपना मेयार का कंटेंट बनाएं, उस पर जो व्यूज़ आएँ, उस पर जो आपको ऐड की कमाई मिलेगी, शायद आपके कई गुना व्यूज़ से बहुत कम व्यूज़ जो होंगे उसकी कमाई ज़्यादा होगी। इसी के साथ जब आपके व्यू बढ़ते हैं, व्यूज़ और सब्सक्राइबर ये एक दो चीज़ें ऐसी हैं, एक दूसरे की दोस्त चीज़ें हैं। व्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन चैनल के लिए इन दोनों का ये एक सांस के तौर पर काम करते हैं, एक ऑक्सीजन के तौर पर काम करते हैं। जितने ज़्यादा व्यूवर और सब्सक्राइबर आपके चैनल पर एंगेज होना शुरू हो जाएंगे, आपके चैनल की बॉडी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। यूट्यूब उसे ज़्यादा वेलकम करेगा, उसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। इसी के साथ तीसरी एक अहम चीज आ जाती है, वो है वॉच टाइम। जब आपके चैनल के ऊपर वॉच टाइम बढ़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान साइड में एक चीज सबसे ज्यादा जो है मलूज़ खातिर रखी जाती है, 1000 सब्सक्राइबर
4000 घंटा, और 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा जैसे पूरा होता है फिर खुशियों का समा बन जाता है। देखें, ये ज़रूरी है YPP के प्रोग्राम के लिए, YouTube पार्टनर प्रोग्राम की पॉलिसीज के लिए ये 2 फैक्टर ज़रूरी हैं, लेकिन इसके बाद का मरहला जो है वो बहुत अहम है। अगर आज के इस वीडियो को मुकम्मल समझ लेते हैं तो YouTube पार्टनर प्रोग्राम की इनेबल करने के बाद, मोनेटाइज करवाने के बाद चैनल के, आपके लिए वो चीज़ें बहुत अहम हैं। वॉच टाइम के हवाले से जब आप एक अच्छा कंटेंट तैयार करके अपलोड करते हैं तो फिर व्यूवर सब्सक्राइबर के साथ आपका वॉच टाइम भी बढ़ता है। अगला जो स्टेप है वो आता है ऑडियंस रिटेंशन का। जितने भी आपके व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो आपको मिल गए हैं, थोड़े हैं या ज्यादा हैं, वॉच टाइम भी बन पा रहा है, अब आपके ऊपर ये जो चीजें मैं बता रहा हूं एंड पे जाके मैं कंक्लूड करूंगा कि ये चीजें किस मकसद के लिए थी और इनको आपने करना क्या है और कहां पे आपको सबसे ज्यादा चैनल पर फायदेमंद होंगी। ऑडियंस रिटेंशन ये होता है कि आपके वीडियोस पर जो लोग आते हैं, व्यूवर्स आते हैं, सब्सक्राइबर जो हैं देखते हैं, आपका हर व्यूवर सब्सक्राइबर नहीं हो सकता, आपका हर सब्सक्राइबर आपका व्यूवर हो सकता है। ये बात भी बड़ी अहम है, अक्सर जो नए लोगों को पता नहीं होती। आपका सब्सक्राइबर आपकी वीडियोस देखता है, आपका व्यूवर भी हो सकता है, और आपका हर व्यूवर आपका सब्सक्राइबर नहीं हो सकता। तो जहां पर ऑडियंस रिटेंशन का मतलब यह है कि आपकी यूट्यूब वीडियोस लोग कितने तक देख रहे हैं, 10% देखते हैं, 20% देखते हैं, 50% देखते हैं। और इसी के साथ अगले स्टेप में आ जाता है व्यूवर एंगेजमेंट का है, लाइक हैं, कमेंट्स हैं, वो कहां कहां से आ रहा है और उनमें क्या कुछ आपसे जो है बातचीत, इंटरेक्शन व्यूवर क्या शो कर रहा है। व्यूवर इससे अगला स्टेप आता है ट्रैफिक सोर्स का। आपको कहां से ट्रैफिक आ रही है, सर्च से पड़ रही है, सजेशन से आ रही है, ब्राउज फीचर से आपको व्यूज मिल रहे हैं, ये जो हैं ये चीजें जानना बहुत जरूरी हैं एक यूट्यूबर के लिए। इसके बाद अगला जो स्टेप है वो है एंगेजमेंट का, जिसमें इंटरेक्शन चेक करना है, लाइक, डिसलाइक और कमेंट्स बॉक्स जो है, ये जो अब तक मैंने सारी चीजें बताई हैं इन्हें कहते हैं क्वांटिटीज। ये क्वालिटीज नहीं है, ये वो मकदारें हैं जो एक चीज को मापने के लिए, जांचने के लिए, एक न्यू यूट्यूबर को अपना यूट्यूब के अंदर स्पेस पैदा करने के लिए, अपने चैनल को मजबूत करने के लिए बहुत अहम है। आइए अब उन चीजों की तरफ चलते हैं जो मकदार के साथ साथ मयार के लिए बहुत जरूरी हैं। वो कौन सी चीजें हैं, वो भी इसी तरह अहम चीजें हैं। व्यूअर, सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है फीडबैक का। जो भी लोग आपको कमेंट्स कर रहे हैं, आपने उनको एनालाइज किया, तज्जिया किया। अगर आप नहीं करते तो इसको आप यकीनी बनाएं। ये आपकी चैनल को मजबूत करने के लिए बड़ा अहम स्टेप है। जो पहले वाले स्टेप मैंने काउंट करवाए हैं वो तकरीबन नए यूट्यूबर कर लेते हैं, बेशक पता नहीं होता, व्यूवर आ जाते हैं, सब्सक्राइबर हो जाता है, वॉच टाइम हो जाता है, ऑडियंस रिटेंशन मिल जाती है, लेकिन आप चेक नहीं करते, अलग बात है। उसके साथ जो है ट्रैफिक के सोर्सेज भी आ रहे होते हैं। ये YouTube के YT स्टूडियो के अंदर सारे जो चीजें हैं एक एक करके बताई जा रही होती हैं। लेकिन जो फीडबैक है आपको कोई नहीं बताता कि आपको हर कमेंट का जवाब देना है, व्यूवर के हर कमेंट पर नजर रखनी है, एनालिटिक्स में जाके चेक करना है कि कितने लाइक्स पड़ रहे हैं, डिसलाइक कितने पड़ रहे हैं, और इसके अलावा कहां कहां से किस किस्म के लोग आपकी ऑडियंस को, किस एज के लोग देख रहे हैं, कौन सी कंट्री से आपका कंटेंट देखा जा रहा है। इसी के साथ अगला बड़ा अहम स्टेप जो है वो है कम्युनिटी इंटरेक्शंस। आपके चैनल को जब हमने शुरू किया था तो 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर कम्युनिटी टैब मिलता था पोस्ट करने के लिए, फिर बाद में 500 हुआ। अब न्यू यूट्यूबर को कम्युनिटी का पोस्ट करने का ऑप्शन YouTube जो है वो दे रहा है। 0 सब्सक्राइबर के ऊपर अगर आप अपने कंटेंट के रेलिवेंट पोस्टर लगाते हैं तो वहां से भी इंटरेक्शन बढ़ता है और आपके व्यूअर, सब्सक्राइबर आपको वहां से भी मिल सकते हैं। तीसरा बड़ा अहम फैक्टर है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने चैनल की बेहतरी के लिए, कि आप अपने जो चीजें बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उनसे आप कितना खुश होते हैं। अगर आपको वो अच्छी लग रही हैं तो यकीनन वो क्वालिटी अच्छी है, उसका मेयार अच्छा है, वो आपके व्यूअर भी उन्हें लाइक और पसंद करेंगे। तीसरी और अगला स्टेप जो है वो है कि आप अपने जो लेवल के लोग हैं उनसे अपना कंपैरिजन कितना कर रहे हैं। अगर आप उनसे मवाजना करते हैं
अगर कहीं पर आप उनसे पीछे हैं तो उसको इम्प्रूव करें, और कहीं पर आप उनसे आगे काम कर रहे हैं तो उसको मज़ीद बेहतर बनाएं, तो अभी आपके पास मौका होगा। अगर ये चीज़ें जो हैं, जो मैंने अभी बाद में बताना शुरू की हैं, अगर आप इनको नहीं कर रहे या 1 साल बाद जाके आपको जब अंदाज़ा होता है तो तब आप बहुत देर हो चुकी होती है, और यूट्यूब चैनल के लिए फिर एक उसकी जो है मजबूती नहीं बन पाती। बाद में हाथ पांव मारने पड़ते हैं, लेकिन उस तरह से चीज़ें फिट नहीं बैठती जैसे पहले बैठनी चाहिए थी। YT स्टूडियो के अंदर कुछ आपको इजाफी टूल दिए जाते हैं, जैसे रिसर्च का टैब है, वहाँ पे सारी चीज़ें जो है यूट्यूब खुद से आपको रिकमेंड कर रहा होता है। इसी तरह जो है ट्यूबबडी का एक एडिशनल प्लेटफॉर्म है, ऐप है, वहाँ से आप अपने टैग्स ले सकते हैं। और इस तरह विड्स IQ के नाम से एक एप्लीकेशन है, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। गूगल लेंस का मेथड की हमारी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं जिनसे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आज की हमारी अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।